Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Nasim Shinwari, lecturer biology. Dear student, आज जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम कहते हैं TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हम इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज क्रेब्स साइकिल में फर्स्ट कंपाउंड जो बनते हैं वो सिट्रेट है, 6 कार्बन कंपाउंड है और इसी 6 कार्बन कंपाउंड में 3 ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद हैं। इसी वजह से इसी साइकिल को हम TCA कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। डियर स्टूडेंट, इसके बाद क्रेब्स साइकिल जो है ये अकर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बिल्कुल इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल अकर होती हैं। इसके बाद क्रेब्स साइकिल से पहले हमने एक छोटा सा रिएक्शन करना है जिसको हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन ये कौन सा रिएक्शन है डियर स्टूडेंट? पायरोइक एसिड डू नॉट कम डायरेक्टली और डू नॉट एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल, दे फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। मतलब ये कि जो पायरोइक एसिड है 3 कार्बन कंपाउंड है, दे कन्वर्ट इनटू 2 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और साथ में एक NAD कन्वर्ट इनटू NADH2। जब भी एसिटाइल कोएंजाइम A बनते हैं तो ये 2 कार्बन कंपाउंड है। These 2 कार्बन कंपाउंड रिएक्ट विद ऑक्सैलोएसीटेट। ये 4 कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड और ये जो 2 कार्बन कंपाउंड है ये दोनों आपस में रिएक्ट होके इनसे 6 कार्बन कंपाउंड बनते हैं, सिट्रेट। सिट्रेट जो है ये 6 कार्बन कंपाउंड है और ये ऑक्सैलोएसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम A आपस में रिएक्ट करके इनसे 6 कार्बन कंपाउंड बनते हैं। अब ये ऑक्सैलोएसीटेट जो है ये ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में मौजूद होती है। फिर इसके बाद सिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट इनटू आइसोमर, आइसोसिट्रेट। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। फिर इसके बाद आइसोसिट्रेट कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटीग्लूरेट। अल्फा कीटोग्लूरेट ये 5 कार्बन कंपाउंड है। किस तरह बना डियर स्टूडेंट? अभी ये जो 5 कार्बन कंपाउंड है इनसे 1 कार्बन रिलीज होंगे और साथ में NAD यहाँ पे कन्वर्ट इनटू NADH2। इसके बाद अल्फा कीटोग्लूरेट जब बने तो इनसे अगेन सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनते हैं। ये कोएंजाइम A 4 कार्बन कंपाउंड है। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज और यहाँ पे NAD कन्वर्ट इनटू NADH2। इसके बाद ये जो अल्फा कीटोग्लूरेट है यहाँ पे एक कोएंजाइम B ऐड होंगे जो सक्सिनाइल के साथ अटैच होके सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनते हैं। फिर इसके बाद सक्सिनाइल से कोएंजाइम A
रिलीज होंगे तो अगेन बन जाएंगे सक्सीनेट। सक्सीनेट 4 कार्बन कंपाउंड है डियर स्टूडेंट। अभी कोई एंजाइम ए जब रिलीज होंगे तो डी मॉलिक्यूल भी बनते हैं, तो मतलब ये कि एडीपी से एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। फिर सक्सीनेट कन्वर्ट इनटू फ्यूमुरेट। ये क्या है डियर स्टूडेंट? ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पे एक एफईडी मॉलिक्यूल, एक एफईडी कन्वर्ट इनटू FADH2। फिर इसके बाद अगेन फ्यूमुरेट कन्वर्ट इनटू मलेट, और मलेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है। और यहाँ पे एक NAD मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू NADH2। तो डियर स्टूडेंट, क्रिब्स साइकिल जो है इसमें हमारे पास एक NADH2 मॉलिक्यूल रिंग रिएक्शन में बना, दूसरा NADH2 मॉलिक्यूल आइसोसिट्रेट कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटो ग्लूरेट, तीसरा NADH2 सक्सिनाइल को एंजाइम ए में बना, और सक्सीनेट और फ्यूमुरेट के दरमियान एक FADH2 मॉलिक्यूल बना, और साथ में लास्ट वन NADH2 मलेट और ऑक्जेलो एसीटेट के दरमियान बना। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट, रिस्पायरेशन के लास्ट स्टेप हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। ओके, थैंक्स, अल्लाह।